हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से एक बहुत ही सुंदर और आशीषित दिन के लिए। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं बीते पूरे सप्ताह के लिए और आज की सुंदर गवाहियों के लिए। परमेश्वर पिता इस न्यू बिगिनिंग को विश्वास में मजबूत एक इमारत बनाते जा रहे हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से गवाहियाँ आती जा रही हैं, हर संडे हम बड़ी खूबसूरत गवाहियों को सुनते हैं। विशेष करके आज जो खूबसूरत गवाहियाँ हमने सुनी, ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के काम को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी सामर्थ को अपनी ज़िंदगियों में, अपने घर परिवारों के अंदर हम साफ साफ देख रहे हैं और परमेश्वर का काम होते हुए देख रहे हैं। इसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की गवाहियों के लिए भी परमेश्वर पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब समय है कि हम आज के वचन में चलेंगे। लूका की इंजील उसका 15 अध्याय 11 से 24 आयत, जिसमें उड़ाऊ पुत्र का या खोए हुए बेटे का जो दृष्टांत है, इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर इस न्यू बिगिनिंग में इस दृष्टांत के जरिए, इन वचनों के जरिए मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने हर संडे का कन्फेशन करेंगे। सब लोग अपना दाहिना हाथ इस तरह से खड़ा कर लें और मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन तेज है, तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन सामर्थी है, सामर्थी है, मेरे गुदे गुदे को छेदने में। मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन सामर्थी है, सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इस कन्फेशन को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के आगे किस तरह से हमारे जीवन की परिस्थितियां घुटने टेक रही हैं। मेरे प्रियो, इन गवाहियों को हम सुन रहे हैं और इसके लिए अपने परमेश्वर पिता का हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। उस असीम सामर्थ्य के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, जो उसका वचन है। इस वचन के द्वारा हमने उद्धार पाया है, इस वचन के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। ये वचन हमारी आत्मा की रोटी है, इस वचन से हमें जीवन मिलता है और यही वचन इस जीवन को जीने के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये वचन हमारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए है, सारी बातों के लिए है। और इस वचन के अंदर एक ऐसी ऊंची आत्मिक सामर्थ्य, एक ऐसा ऊंचा आत्मिक स्तर परमेश्वर पिता ने अपने बच्चों के लिए रखा है कि वचन की तलवार हमारे जीव और आत्मा को अलग कर दे, ताकि हमारा जीव हमारी आत्मा को परेशान न करने पाए और हमारी आत्मा बलवंत होके हमारे जीव को, या हमारे सोल रैम को, हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को अपने कब्जे में ले ले और हम आत्मा के अनुसार हर पल चलें। परमेश्वर के वचन की तलवार को जब हम अपने जीवन में चलने देते हैं, हमारे जीवन की सारी परिस्थितियां परमेश्वर के वचन के सामने घुटने टेकती हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। अब आज जो बाइबल रीडिंग में जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया, लूका की इंजील उसका 15 अध्याय 11 से 24 आयत, इस अध्याय के ऊपर, इन वचनों के ऊपर, उड़ाऊ पुत्र के इस दृष्टांत के ऊपर हम मनन करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखेंगे कि परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन से क्या चाहते हैं या हमें क्या सिखाना चाहते हैं। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आप सब लोगों ने, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे कि इसे उड़ाऊ पुत्र कहा गया या खोए हुए बेटे का भी दृष्टांत कहते हैं, क्योंकि एक दिन ये बेटा अपने पिता से कहता है कि आपकी संपत्ति में जितना ही भाग है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। और वो अपने पिता की सारी संपत्ति लेके और दूर देश में चला जाता है और वचन में लिखा कि कुकर्म के अंदर सारी संपत्ति को उड़ा देता है। मेरे प्रियो, अब तक जो हमने अपने आत्मिक जीवन में सीखा है और परमेश्वर ने अपने अब तक के समय में मुझे सिखाया है कि परमेश्वर ने हम सब के लिए कुछ विशेष स्थान रखे होते हैं।
आशीषों को देने के लिए। बहुत से लोग इस संसार के अंदर ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ होता है, एक बहुत अच्छे आशीषित परिवार में हुआ होता है, एक संपन्न परिवार में हुआ होता है, पर उनको अपनी ब्लेसिंग्स का एहसास नहीं होता। ऐसे लोग भी संसार में पाए जाते हैं। जहां ऐसे लोग इस संसार में हैं जो हर रोज रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। इस संसार में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सुबह उठते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि आज उनको रोटी खाने को मिलेगी या नहीं, वो आज भूखे सोएंगे या भरपेट सोएंगे। पर इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुतायत से मिला हुआ है, संपन्नता है जिनके पास, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि वो कितने आशीषित हैं। ये एक ऐसा ही जीवन था, ये एक ऐसा ही जीवन था जो एक बहुत ही आशीषित और संपन्न परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ था। एक बहुत ही आशीषित जीवन था, पर इसको अपनी आशीषों का एहसास नहीं था और ये अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता था। तो इस जवान ने अपने पिता से कहा कि आपकी जितनी भी संपत्ति है उसमें जो मेरा भाग है मुझे दे दो। ये जो आपकी रोक टोक है, ये जो आपका डिसिप्लिन है, ये मुझे पसंद नहीं है ना। मैं आपके डिसिप्लिन में नहीं रहूंगा, आपकी रोक टोक में नहीं रहूंगा। है पैसा किस काम का, मैं एंजॉय नहीं कर सकूं, उड़ा नहीं सकूं इस पैसे को, तो ये पैसा मुझे दे दो। वचन में लिखा है कि पिता दे देता है। इस संसार का कोई पिता भले ही नहीं दे, पर यहाँ वचन में लिखा है क्योंकि ये जो दृष्टांत है ये स्वर्ग के राज्य को बता रहा है। तो पिता उसको पैसा दे देता है, वो सारा पैसा लेके चला जाता है कुकर्म के अंदर, अपना सारा पैसा उड़ा देता है। अब जब सारा पैसा खत्म हो जाता है, वचन में लिखा है जिस देश में वो गया होता है पैसा लेके, उस देश के अंदर अकाल पड़ता है। मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन हमारे देश की परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है, परमेश्वर का वचन ये बताता है। इसीलिए वचन के अंदर लिखा है पुराने नियम के कि अगर मेरे लोग सच्चे मन से फिरें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा। यहाँ पे एक जीवन ऐसा था जो परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर से दूर भाग के आया था और पापमय जीवन था। उस जीवन की वजह से उस देश के ऊपर अकाल आता है, क्योंकि परमेश्वर उस जीवन को वापस से अपने पास लाना चाहता है। हमारे संसार के अंदर पिछले काफी समय में न जाने कितने रिसेशंस के समय आए। ये रिसेशंस के समय इसलिए आए, ये लॉकडाउन के समय इसलिए आए क्योंकि परमेश्वर अपने ऐसे बहुत से भटके हुए बच्चों को वापस से अपने पास लाना चाहते थे। ऐसे ही जब कंप्लीट लॉकडाउन का समय था, एक परिवार ने मुझे पत्र लिखा और उस पर परिवार ने बताया अगर आपके मैसेजेस हम नहीं सुनते तो हम सब सुसाइड कर लेते। हम ऐसी परिस्थितियों में चले गए थे, ऐसी हृदय विदारक परिस्थितियां चली गई थी, सारा हमारा पैसा, बिजनेस, सब कुछ खत्म हो गया था। पर आपके मैसेजेस सुन के और परमेश्वर के वचन से हमें पता चला कि परमेश्वर कितना प्यार करता है हमसे। वो हमारी आत्मा को बचाना चाहता था। हम अपने पैसे से, अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी इस लाइफ को, अपनी आत्मा को नरक की आग की तरफ ले जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने बड़े प्यार से कांटों का बाड़ा बांधा, जैसे एक नासमझ जानवर को रोकने के लिए कांटों का बाड़ा बांधा जाता है, ऐसे परमेश्वर ने लॉकडाउन का कांटों का बाड़ा बांधा ताकि हमारी आत्मा नरक की आग में न जाए। तो ऐसे ही परमेश्वर ने उस देश के ऊपर अकाल भेजा ताकि एक खोया हुआ बेटा वापस लौट के आया। हुआ भी वही, आगे हम देखते हैं इस वचन के अंदर। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं रहा, रोटी नहीं रही, तो उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश करी। और जब नौकरी ढूंढने की कोशिश करी तो उसे एक ऐसे क्रूर व्यक्ति के यहाँ पे नौकरी मिलती है जो उसको सुअर चराने का काम देता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय जिन लोगों के बीच में दृष्टांत कहा, ये सब यहूदी लोग थे। यहूदी लोग सबसे ज्यादा घृणा और नफरत सुअर से करते थे और बिल्कुल दूर रहते थे इस प्राणी से। और ये जवान एक यहूदी था। जब आप परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर को त्याग के परमेश्वर से दूर जाओगे ना, तो शैतान आपके जीवन में हर वो चीज लेके आएगा जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो और घृणा करते हो। परमेश्वर से दूर जाना बहुत खतरनाक है। आप भले ही पाप में 10 बार गिर जाओ, परमेश्वर को आप पुकारोगे, परमेश्वर 10 बार प्यार से आपको उठाएगा। लेकिन परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर से आप दूर जाओगे
तो फिर पूरी तरह से शैतान के गिरफ्त में आपका जीवन चला जाएगा और शैतान आपके जीवन में हर वो चीज लेके आएगा जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो या नफरत करते हो, और वही इस जवान के साथ होता है। और इसका मालिक इतना क्रूर था कि इसको खाने के लिए रोटी भी नहीं देता था। जो फलियां सूअर खाते थे, अब वही उन्हीं फलियों को खा रहा है। ऐसी हालत उन जिंदगियों की हो जाती है जो परमेश्वर को छोड़ के दूर जाते हैं या जिनको अपनी आशीषों का एहसास नहीं होता। कई ऐसे जीवन अब तक की पास्टरल मिनिस्ट्री में मैंने देखा, अपने आत्मिक जीवन में देखा, बहुत से जीवन इस संसार में ऐसे पाए जाते हैं जिनको एहसास नहीं होता कि हम कितने आशीषित हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत समय से पवित्र आत्मा ने सिखाया, जो मैं अपने लोगों को सिखाता हूं, कि अपनी आशीषों को गिनो। फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स। आपके पास कितनी आशीषें हैं। आपके पास चलने के लिए पाँव हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, देखने के लिए आंखें हैं, आपके पास एक अच्छा शरीर है, आप बोल सकते हो, आपके पास जुबान है, आपके पास जीवन है, परिवार है, बच्चे हैं, आपके पास खाने के लिए रोटी है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रोटी नहीं है। कईयों के पास पैसा है पर ऐसी बीमारियां हैं कि वो रोटी नहीं खा सकते। आज अगर आप रोटी खा सकते हो अच्छे से, परमेश्वर की आशीष है आपके जीवन के ऊपर। आज आप सो सकते हो, परमेश्वर की आशीष है। चल फिर सकते हो, परमेश्वर की आशीष है। फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये जवान एक ऐसा जवान था जिसको एहसास नहीं था कि वो कितना आशीषित है, पर जब अपने घर से दूर जाता है तब इसको अपनी आशीषों का एहसास आता है कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी जरूरत से ज्यादा मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। क्यों भूखा मर रहा हूं? कि अपने पिता के घर को छोड़ के मैं आ गया, अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बिताना चाहता था। तब वो रियलाइज करता है, वचन में खूबसूरत आता है, वो अपने आपे में आता है, वो कहता है मैं वापस जाऊंगा। और यहां वचन में एक बड़ी अहम चीज परमेश्वर पिता मुझे और आपको सिखाते हैं कि ये जवान अपनी उस दुखदायक भयानक परिस्थिति में, जब एक बड़ी गहरे गर्त में, खाई में होता है, ये एक आशीषित निर्णय लेता है कि मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा। भले ही गहरे गर्त में है, सूरों के बीच में बैठा है, फलियां खा रहा है, देश में अकाल है, पर इसके मन में, इसके दिल में, इसके जीवन में, इसकी आत्मा में ये एक आशीषित निर्णय लेता है, मैं वापस पिता के घर जाऊंगा। और मेरे प्रियो, हम बिल्कुल अंतिम समय के भी अंत समय में रह रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जीवन ये आशीषित निर्णय ले ले कि मैं बिल्कुल अपने पिता की प्रेजेंस में रहूंगा, अपने पिता के साथ रहूंगा, अपने पिता से अलग नहीं रहूंगा। और जब ये आशीषित निर्णय लेता है, इसका वो क्रूर मालिक इसको रोक नहीं पाता और ये निर्णय लेके वापस जाता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा, अब तेरा बेटा कहलाने के लायक तुम रहा नहीं, नौकर के समान रख लो। पर वचन में क्या लिखा है? जब ये पश्चाताप करता है और अपने पिता से कहता है, उससे पहले तो एक और सीखने लायक बात है कि अभी जब वो दूर पे ही होता है, उसका पिता उसको देख लेता है। अब ये बड़ा ग्लानी से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, गिल्ट से भरा हुआ, भारी कदमों से वापस लौट रहा होगा। पिता उसको देखते ही, वचन में लिखा, वो दौड़ के उसको गले लगाता है। मेरे प्रियो, ये जो दृष्टांत है हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम को बताता है। और आज वचन इस दृष्टांत के जरिए, वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप कितने भी गहरे गर्त में, खाई में फंसे हुए हो, अगर आप ये आशीषित निर्णय लोगे कि मैं वापस स्वर्गीय पिता के पास जाऊंगा, स्वर्गीय पिता की प्रेजेंस में जाऊंगा, वो प्यार से आपको गले लगाएगा, वो बड़े प्यार से आपको गले लगाएगा। और ये सुसमाचार है, ये गॉस्पल है जो पिछले 2000 वर्षों से प्रचार किया जा रहा है संसार में, कि परमेश्वर इस संसार के गिरे हुए से गिरे हुए व्यक्ति को, पापी से पापी व्यक्ति को, बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी माफ करना चाहता है और गले लगाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इस संसार के सबसे बड़े क्रिमिनल्स, इस संसार के सबसे बड़े पापी, इस संसार के सबसे गिरे हुए व्यक्ति की भी पाप की सारी सजा यीशु मसीह ने ले ली। तो इस संसार का कोई भी पापी अगर नाश होता है तो यीशु मसीह की वो सारी तकलीफें, क्रॉस की मौत उस जीवन के लिए बेकार चली जाती हैं।
और ऐसा ना हो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के शिष्य एक देश से दूसरे देश जाके, हर जगह जाके ये समाचार प्रचार कर रहे हैं। जैसे सांसारिक तौर पे लें, बाजार के अंदर हमें बताया जाता है कि अरे उस मॉल में जाओ, इतने परसेंट की छूट है, बाहर क्यों खरीदारी कर रहे हो, वहां पे खरीदारी करो, 10% का ऑफर है, 20% का ऑफर है, 25% का ऑफर है। परमेश्वर के लोग पिछले 2000 वर्षों से प्रचार कर रहे हैं, 100% का ऑफर है, 100% की छूट मिल रही है। कैसा भी आपका जीवन हो, वापस आ जाओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तैयार है। और वही वचन आज की सुबह मुझे और आपको सिखाता है। पिता ने बड़े प्यार से उसको गले लगाया। पिता ने डांटा नहीं कि छोड़ के क्यों गया था, वो मेरा पैसा कहाँ है जो तूने वेस्ट कर दिया। पिता बहुत प्यार से गले लगाता है। ये हमारे स्वर्गीय पिता का प्यार है, ये परमेश्वर पिता का प्यार है। और परमेश्वर चाहते हैं इन वचनों के ऊपर मनन करते हुए आज हम उसके प्यार में डूबे हुए रहें। अगर एक बार आप परमेश्वर के प्यार पे फोकस करेंगे कि कैसे मेरे और आपकी आत्मा को नरक की आग से बचाने के लिए उन्होंने यीशु मसीह का बलिदान दिया, यीशु मसीह ने इतना भयानक सताव सहा। यीशु मसीह का प्यार देखिए, परमेश्वर का प्यार देखिए कि वो सजाएं जो मेरे और आपके लिए थी, वो बलाएं जो मेरे और आपके लिए थी, सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। आपका दिल, आपका जीवन परमेश्वर के प्यार से ऐसा भर जाएगा कि संसार की कोई चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगी। शैतान कभी आपके दिमाग में ढोल नहीं बजा पाएगा कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। परमेश्वर के प्यार पे फोकस करिए, हमारे स्वर्गीय पिता के प्यार के ऊपर फोकस करिए। वो कितना प्यार करता है, पापी से पापी व्यक्ति को भी प्यार करता है। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपसे बात करना चाहता है। आज तक अगर शैतान आपके जीवन की पुरानी किसी चीज को आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल करता आया है, आपके दिमाग में ढोल बजाता आया है कि तेरा जीवन इतना खराब रहा, तेरा जीवन इतना पापी रहा, तेरे से ये गलत गलत काम हुए, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है कि वो फिर भी आपको प्यार से गले लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपके उन सारे पापों का मूल्य यीशु मसीह ने चुका दिया सलीब पे। आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों का मूल्य सलीब पर चुका दिया है। पिता इसको बहुत प्यार से गले लगाता है। ये बेटा पश्चाताप करता है। पश्चाताप ये पहले ही कर चुका है मन में। मन के दिल के पश्चाताप को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। मन के दिल के पश्चाताप को लेकर ये आता है, मुंह से और जुबान से भी करता है। और जब मुंह से और जुबान से भी करता है, पिता इसको गले लगा लेता है। अब बेटा तो क्या कर रहा है, मुझे नौकर की नहीं रख ले। बेटा यह सोच के आता, क्योंकि वहां भूखा मर रहा था, तो मैं पिता के घर जाऊंगा तो हो सकता है वो नौकर की तरह रख ले, खाने को रोटी मिल जाए। पर पिता क्या करता है, उसका सारा खोया हुआ अधिकार उसको वापस देता है। पिता कहता है इसको नहलाओ धुलाओ, साफ करो, नए कपड़े पहनाओ, पाँव में जूती पहनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको अंगूठी पहनाओ। उस समय में जो अंगूठी है वो किसी व्यक्ति की अथॉरिटी को, उसके अधिकार को बताती थी। उस समय में जो राजा लोग हैं या बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, वो अपना कोई काम कराने के लिए या अपनी संपत्ति किसी को देने के लिए अपनी अंगूठी दिया करते थे। जैसे एक राजा है, वो किसी काम के लिए अपने किसी व्यक्ति को किसी दूसरे राजा के पास भेज रहा है, तो वो अपनी अंगूठी लेके भेजता था, ताकि वो राजा या दूसरा देश, वो राज्य पता चल जाए कि ये इस राजा के अधिकार के साथ आ रहा है। ऐसे ही कोई धनवान व्यक्ति, कोई बड़ा बिजनेसमैन किसी अपने एक आदमी को किसी काम के लिए भेजता था, तो अपनी अंगूठी दे के भेजता था कि उस आदमी की अथॉरिटी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, उस बिजनेसमैन की अथॉरिटी के साथ मैं आपके पास बिजनेस करने के लिए आ रहा हूं, उस धनवान व्यक्ति की अथॉरिटी के साथ मैं आपके पास संबंध बनाने के लिए आ रहा हूं, या उस राजा की अथॉरिटी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। आज परमेश्वर पिता इस न्यू बिगिनिंग में मुझे और आपको ये सिखाना चाहते हैं। ये जो नाम परमेश्वर पिता ने दिया इस न्यू बिगिनिंग को, बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च, कि आप लोग अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को पहचानें। चाहे आपका शरीर पिछले दिनों में कितना भी कमजोर रहा हो, आत्मिक जीवन कितना भी कमजोर रहा हो, जीवन कितना भी बदहाल रहा हो, पर एक बार सच्चे मन से पश्चाताप करके आप परमेश्वर पिता के पास आए हो, तो वो आपको गले लगा चुका है और अपनी अंगूठी आपको दे चुका है। और आज के इस वचन को सुनते हुए परमेश्वर पिता आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस अंगूठी को पहनिए और इस अंगूठी का इस्तेमाल करिए, इसके अधिकार का इस्तेमाल करिए। जब शैतान और अंधकार का साम्राज्य आपके विरोध में आता है, आप इस अंगूठी को दिखाइए,
मेरे प्रियो, आज एक बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर पिता अपने वचन से मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं। ये खोए हुए बेटे का दृष्टांत, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हो सकता है। इसके ऊपर कई वचन आप लोगों ने सुने हो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वचन में। लेकिन आज इस न्यू बिगिनिंग में परमेश्वर पिता इसी दृष्टांत के जरिए मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं कि वो मुझे और आपको गले लगा चुके हैं और अपनी अंगूठी मुझे और आपको दे चुके हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मेरे और आपके पास एक अधिकार है, मेरे और आपके पास एक अंगूठी है। वो अंगूठी क्या है? इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर की संतान है मैं और आप। तो जब शैतान आपके विरोध में आता है, जब शैतान आपके विरोध में आता है, अंधकार का साम्राज्य आपके विरोध में आता है, उसको ये अंगूठी दिखाइए कि मैं परमेश्वर पिता की संतान हूं। जब गरीबी आपके अगेंस्ट में आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके अगेंस्ट में आता है, स्वर्गीय पिता की अंगूठी का इस्तेमाल करिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना सीखिए। मेरे प्रियो, ये न्यू बिगिनिंग परमेश्वर पिता ने इसलिए करी है क्योंकि पुराने ट्रेडिशनल चर्चेस में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इबादतें होती हैं हर पर्वों पे, इसी बाइबल से मैसेज होते हैं, वो सारे मैसेज लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं क्योंकि ना तो वहां सच्चे मन से पश्चाताप करके लोग अपने स्वर्गीय पिता के पास आते हैं, ना जानते हैं कि परमेश्वर के बच्चों का अधिकार और अथॉरिटी क्या है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपनी बड़ी दया से एक नई शुरुआत करी है। इस नई शुरुआत में, इस नए चर्च की एक एक ईंट, एक एक पत्थर, यानी हर जिंदा इंसान परमेश्वर पिता के वचन में और उसके विश्वास में बढ़े। और कब आप विश्वास में बढ़ेंगे? जब आपको ये पता होगा आपके पास एक अंगूठी है, आपके पास एक अथॉरिटी है, आपके पास एक अधिकार है। और वो अधिकार क्या है? स्वर्गीय पिता के, इस पूरी कायनात के शहंशाह के बेटा या बेटी होने का अधिकार है आपके पास। शैतान ऐसे ही हमला नहीं कर सकता आपके ऊपर, अंधकार का साम्राज्य ऐसे ही नहीं घुस सकता। अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करिए कि मैं परमेश्वर पिता की संतान हूं, मेरे पापों का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चुका दिया है। शैतान जब ढोल नगाड़े बजाए आपके दिमाग में, तूने ये किया, तूने वो किया, कह रहा सब खत्म। यीशु के लहू से मेरा पुराना जीवन धुल चुका है, मेरे पाप धुल चुके हैं। पिता ने उस बेटे को अपनी अथॉरिटी दे दी। अब देखिए, उसका वो सारा जीवन, वो पैसा जो उसने कुकर्म में उड़ाया, वो जीवन समाप्त। अब यहां से एक नया जीवन शुरू हुआ, वापस से नए कपड़ों में, पिता के घर में, अंगूठी के साथ। तो अब क्या है? अब इस बच्चे को हमेशा, इस जवान को हमेशा अपने पिता की आशीषों के साथ साथ उसके प्यार का भी ख्याल रहेगा कि मैं भटक गया था, मैंने पाप किया, मैंने अपने पिता का इतना पैसा वेस्ट किया, पर जब मैं पछताया, वापस लौटा, पिता ने प्यार से गले लगाया, पिता ने अपनी अंगूठी वापस मुझे दे दी, अपनी अथॉरिटी वापस से मुझे दे दी। यही सुसमाचार है मेरे प्रियो, यही गॉस्पल है। इस पूरे संसार के अंदर किसी धर्म का प्रचार नहीं किया जा रहा, आत्माओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर एक आत्मा नरक की आग से बचे। और जो आत्माएं नरक की आग से बच गई हैं, वो आत्माएं, वो जिंदगियां इस बात को जाने कि अब आपके पास एक अथॉरिटी है, आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक अंगूठी है परमेश्वर पिता की संतान होने का। वचन प्रार्थना के जीवन के द्वारा अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाइए। जैसे एक बहुत अमीर आदमी का बच्चा जब पैदा होता है, उसको सारी जायदाद नहीं मिल जाती। अब आप कहोगे साहब, अच्छा मैं तो आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे बस वो सब चाहिए। आप कह रहे हो वचन में ऐसा लिखा है। किसी बड़े मिलियनर बिलियनर का बच्चा जिस दिन पैदा होता है, उसको सारी जायदाद नहीं मिलती। कब मिलती है? जब वो बड़ा होता है। आप बड़ी आत्मिक जीवन में, आपको सब मिलेगा, आपकी सोच से ज्यादा मिलेगा, आपकी मांग से बढ़ के मिलेगा। पर स्वर्गीय पिता के राज में अपने आत्मिक जीवन में आपको बढ़ना होगा, और उसके लिए वचन और प्रार्थना का जीवन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आज आप सीखें कि आपके पास एक अंगूठी है। अब सोचिए, कोई राजा अपनी अंगूठी किसी अपने बेटे को दे दे या किसी व्यक्ति को दे दे, और वो जाके दिखाए नहीं, वहां पे कोई उसको मारने लगे, कोई उसके साथ बुरा करे, वो अंगूठी नहीं दिखाया, तो क्या होगा? उसकी गलती होगी। आप इस संसार में अंधकार के साम्राज्य के सामने अपनी अंगूठी का अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी गलती है।
अपने अधिकार को पहचानिए, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में इसका इस्तेमाल करिए। अब आप एक भिखारी नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर का बेटा हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। परमेश्वर की बेटी की तरह उससे मांगिए, बेटे की तरह उससे मांगिए, अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करिए। परमेश्वर की सारी आशीषें, उसकी सारी रिचेस, उसकी सारी ब्लेसिंग्स मेरे और आपके लिए है। पर मेरे प्रियो, हमें उससे लिपट के रहना है और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें।